Hello everyone, welcome to Commerce C School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता वेलकम यू बैक टू द इकोनॉमिक्स लेक्चर। तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा था, राइट, एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, और इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो पहले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं क्या, नहीं, एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को मिलियंथ पार्ट, है ना, मिलियन में से एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, सही है। तो उसे बोला जाता है स्मॉल पार्ट की स्टडी करना, मतलब इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करना, एक कंज्यूमर की स्टडी करना। आप अपने पूरे देश में कितने सारे कंज्यूमर्स हैं, है ना, तो उसमें से सिर्फ एक कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब वो कैसी स्टडी है, वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है। क्या दिया हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है। स्टडी किसका, स्टडी बिहेवियर की स्टडी, किसके बिहेवियर की, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं, लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एटसेट्रा। एक घर की स्टडी करना। जैसे हम सेंसस पता करते हैं तो हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड की पता करते हैं, कितने मेंबर है, कितने एज के हैं, है ना, कितने मेल है, कितने फीमेल है, लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में आपको फीचर आ जाए, नेचर आ जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। आपको क्वेश्चन में बोल दे कि नेचर लिखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर फीचर लिखो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, एक ही बात है। ओके, आंसर यही लिखना है आपको, ठीक है ना। क्या दिया आगे, सेकंड क्या है, प्राइस थ्योरी। यहाँ पर हम प्राइस पता करते हैं, किसी एक कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, कितने में कोई फर्म बेचेगा, है ना। तो क्या दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं। डिटरमाइन करना मीन्स क्या, फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस पता करेंगे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस पता करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस पता करेंगे, मतलब जैसे मान लो कोई चिप्स का पैकेट 5 रुपये में, कैसे डिसाइड करेंगे उसका प्राइस 5 रुपये है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में रेंट कितना देंगे, हाँ, और लेबर के बदले में कितना वेजेस देंगे, सही है ना, कैपिटल के बदले में कितना इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देंगे। तो ये सारी बातें होती है प्राइस डिसाइड करना, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं, तो इसे बोला जाता है, हैंस इट इज कॉल्ड एज द प्राइस थ्योरी। इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। ओके, समझ रहे हो। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या, पार्शियल किसे बोलते हैं, अधूरा। यहाँ पर हम पूरे देश की स्टडी कर रहे हैं क्या, नहीं, एक चीज की स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, पार्शियल है। पार्शियल किसे बोला जाता है, इनकम्प्लीट। पार्शियल मीन्स अधूरा, आधा, है ना। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर, दो चीजों के बीच में बैलेंस होना, ठीक है, दो चीजों के बीच में क्या होना, बैलेंस होना। जैसे क्या, जैसे बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस है, दो चीजों के बीच में बैलेंस। देखो पहले मैं आपको ये बताती हूँ पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है। मान लो पार्शियल मतलब क्या है, हम एक कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, पूरे नेशन में से, पूरे देश में से जितने भी कंज्यूमर, उसमें से एक कंज्यूमर की हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम क्या, हमारे पास जितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज एक वेरिएबल हो गया और हमारी वांट्स एक वेरिएबल होगी, उन दोनों के बीच में क्या लाना है, हमें बैलेंस लाना है ना। क्या लाना है, उन दोनों के बीच में हमें बैलेंस, तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। हमारे पास 100 रुपये है और हमारी जितनी भी वांट्स है सबको सेटिस्फाई करना है, तो उनके बीच में क्या लाना है, बैलेंस लाना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम क्या है, दो फैक्टर के बीच का तालमेल है, हाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम डिटेल में देखते हैं तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस।
डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम, वो किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है। विच एनालिसिस द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, वो ये बताता है किसी एक कंज्यूमर की इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की इक्विलिब्रियम कितना है। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखेंगे, इंडिविजुअल फर्म का देखेंगे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का देखेंगे, है ना। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम दी अदर फोर्सेस, ये क्या कर देता है, इंडिविजुअल यूनिट को अलग छोड़ देता है, आइसोलेट कर देता है, मतलब अकेला छोड़ देता है बाकी के फोर्सेस से, है ना। जब हम एक कंज्यूमर की स्टडी कर देंगे तब हम प्रोड्यूसर का वो सब छोड़ देंगे ना। एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, और हम किसी कंज्यूमर की स्टडी कैसे करते हैं, अकेले करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, एक एक कंज्यूमर की स्टडी, एक एक प्रोड्यूसर की स्टडी, एक एक घर की स्टडी, है ना। तो उसे बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, इस वजह से इस पॉइंट का नाम क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो कुछ अजम्पशन के बेसिस पर है। अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें हम क्या करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, मतलब मान कर चलते हैं। हाँ, जैसे हमने पढ़ा है, देखो डिमांड में पढ़ा है कि अगर डिमांड से प्राइस की वजह से अगर डिमांड इफेक्ट हो रही है तो बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो इसी तरीके से हम कुछ बातें क्या करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, मतलब मान के चलते हैं। क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशन पे भी डिपेंड करता है, कुछ बातें हैं जो हम मान के चलते हैं उन पर डिपेंड करता है, और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि बाकी चीज़ें क्या है, एक समान है, बाकी चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ये बातें हम मान के चलते हैं। तो ये जब हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो ये क्या है, सिट्रस पैरिबस, इसे एक ये लैटिन वर्ड है जिसे क्या बोला जाता है, सिट्रस पैरिबस। हम बोलते हैं ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो लोग क्या बोलते हैं, सिट्रस पैरिबस। ओके, ठीक है, सिट्रस पैरिबस मीन्स क्या, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, such as the such as the perfect competition, laissez-faire policy, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी लेकिन हमारे आगे की चैप्टर्स में। तो ये सारी कुछ अजम्पशंस है जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो कंपटीशन है वो परफेक्ट है, मतलब कितने भी कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, कितने भी प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लाइक दैट। दीज assumptions मेक द एनालिसिस सिंपल, इसकी वजह से जो हमारे एनालिसिस है, जो हम डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। एक मिनट रुको। कंसेप्ट है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम बाकी चीज़ों को क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की स्टडी करते हैं, यूटिलिटी की स्टडी करते हैं, तब हम बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं ना, है ना। हाँ, जैसे हम इलास्टिसिटी देखते हैं, जैसे मान लो मैंने देखा है इनकम इलास्टिसिटी, तब इनकम इलास्टिसिटी के टाइम पे हम प्राइस और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनको क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मानते हैं ना, है ना। तो वही बात है कि भाई यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बातों को हम मान के चलते हैं, ठीक है। आगे फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्लाइसिंग मेथड। ये कैसा मेथड है, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस करना मीन्स एक पूरा कोई चीज़ है उसके हम बांट देते, टुकड़े कर देते हैं, स्लाइस कर देते हैं, मतलब टुकड़े कर देना, है ना, स्लाइस कर देना, स्लाइस। तो क्या होता है, यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी को टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, एक एक कंज्यूमर की, एक एक घर की स्टडी कर रहे हैं सेंसस पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्लाइसिंग मेथड है ये, मतलब पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को हमने मतलब पार्टीशन कर दिया, पार्ट्स में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया, ताकि हम डिटेल में जाके क्या कर सके, उनकी स्टडी कर सके, है ना। क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज द स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या यूज़ करता है, स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। वो पूरी इकोनॉमी को टुकड़ों में बांट देता है। इट स्प्लिट्स, स्प्लिट करना मतलब बांटना, डिवाइड करना भी बांट देना। इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू द स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट में बांट देते हैं। एक एक कंज्यूमर की स्टडी करते हैं, एक एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं, एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। और इस तरीके से हम एक एक यूनिट की डिटेल में स्टडी करते हैं सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ द नेशनल इनकम। पूरे देश की इनकम की बजाय हम एक पर्सन की इनकम की बात करते हैं, एक एक पर्सन की इनकम पता करते हैं।
फिर इस तरीके से एक 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 करके फिर पूरा हम पूरे देश की स्टडी करते हैं, है ना। स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, एक पर्सन की डिमांड की स्टडी करते हैं, उससे हमें पूरी डिमांड पता चलती है, पूरे देश की डिमांड पता चलती है, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड पता चलती है। तो यहाँ पर हम एक 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 चीज़ का पता करें, इस वजह से इसे क्या मेथड बोला गया, स्लाइसिंग मेथड बोला गया है ना। हेलो, सुन रहे हो। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म के साथ देखो हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। एक ही यूनिट की बढ़ने की वजह से एक एक यूनिट बढ़ रही थी, है ना। पहले हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी एक यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, कितनी मिली थी 10। हाँ, फिर हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली 6, है ना। हाँ सॉरी 8, हाँ। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो हमें 6 मिली थी, इस तरीके से मिल रही थी ना। हाँ, तो ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल की वजह से, मतलब हमारे एडिशनल होता जा रहा है। हाँ, क्या दिया है, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मार्जिनलिज्म मतलब कितना मार्जिन हुआ, कितना एडिशन हुआ, तो ये होता है हमारा मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रोट इन द टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल क्या बोलते हैं, टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रोट इन टोटल, टोटल में कितना चेंज हुआ एक यूनिट की वजह से, तो उसे बोला जाता है मार्जिनल, है ना। एडिशनल यूनिट। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी इन अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। मार्जिनल एनालिसिस हमें बताता है कि एक एक यूनिट तुम एडिशन करते जाओगे तो कितना कितना चेंज होता जाएगा, है ना। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ये एडिशनल कंसेप्ट के बेसिस पर ही क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के भी ऊपर बेस है, ये क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। उसके बाद है 7th पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, आपको एक चैप्टर आएगा आगे, हमारा लास्ट चैप्टर आई थिंक 6 नंबर का चैप्टर है, 5th नंबर का, सॉरी 5 नंबर का चैप्टर है हमारा, मार्केट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, हाँ, जिसमें हम अलग अलग मार्केट की स्टडी करते हैं। क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके की मार्केट होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड द ओलिगोपोली, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की मार्केट होती है, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, कि जैसे हमारी नॉर्मल फर्म होती है, जैसे हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो कितने भी प्रोड्यूसर रहते हैं ना, कपड़े की कितनी दुकानें रहती है ना, ग्रोसरी की कितनी दुकानें रहती है, स्टेशनरी की कितनी दुकानें रहती है, कॉस्मेटिक्स की कितनी ही दुकानें रहती है, और कितने कंज्यूमर उसे खरीद सकते हैं, तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोली किसे बोलते हैं, जैसे भाई एक ही एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर्स तो है लेकिन प्रोड्यूसर एक ही है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मान लो कोई गैस एजेंसी है, एक ही गैस एजेंसी है, तो सारे लोगों को उसी से लेना पड़ता है, तो वो कितने भी दाम लगाएगा तो उनको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की मार्केट रहती है, वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फिर क्या है 8th पॉइंट क्या दिया आपको, लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, यहाँ पर एक पर्सन तक ही लिमिटेड है ना। पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहा है क्या ये, नहीं, इस वजह से इसे हम लिमिटेड स्कोप बोलते हैं। कैसा स्कोप बोलते हैं, लिमिटेड है। एक इंडिविजुअल की स्टडी करना, एक हाउस होल्ड की स्टडी करना, है ना, एक प्रोड्यूसर की स्टडी करना, एक कंज्यूमर की स्टडी करना, तो ये हो जाता है लिमिटेड स्कोप। क्या दिया है, द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू द ओनली द इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, एक इंडिविजुअल तक ही लिमिट है, वो उससे आगे ज़्यादा जाता नहीं है, पूरे इकोनॉमी की एक साथ स्टडी नहीं करता। इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये पूरे अपने देश की प्रॉब्लम की स्टडी करता है क्या, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ द पेमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, पूरी दुनिया, अपने पूरे देश में कितनी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी है, अपनी जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या पता करते हैं क्या माइक्रो में, नहीं ना। तो पूरे देश की जनसंख्या तो हम मैक्रो में पता करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने पूरे देश की कितनी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई, तो ये सब बातें हम ना मैक्रो में पता करते हैं, माइक्रो में नहीं पता करते। ओके, तो इस वजह से इसका स्कोप कैसा है, लिमिटेड है, ये एक इंडिविजुअल तक ही लिमिट रखता है। ओके, ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये तो था हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके,
अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? क्या दिया आपको, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, है ना, कि किसी एक गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा। क्या दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन। एक मिनट क्या हो ना क्या मेरे वाला नहीं, ये रही इधर नहीं। चलो देखो, हेलो, हाँ चलो देखो क्या दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है प्राइस डिटरमाइन, ये हमारी मदद करता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि लैंड के बदले में कितना रेंट देना पड़ेगा, लेबर के हेलो हेलो, चलो देखो क्या बोल रहे हैं वो हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होगा, है ना। एक कमोडिटी का प्राइस का तब पता कर पाते हैं, एक लेबर का प्राइस, एक लैंड लेबर, है ना, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का प्राइस पता कर पाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस पता कर पाते हैं। क्या दिया देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बातें एक्सप्लेन करता है कि हाउ द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, किस तरीके से हम अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस पता करते हैं एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस पता करते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। फिर सेकंड क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी किससे बोलते हैं, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये वो फ्री है, ये डिसाइड करने के लिए वो क्या है फ्री है ना। कोई गवर्नमेंट का बीच में लेना देना है कि तुझे ये कब करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा और ये ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, कोई भी डिसाइड कर सकता है ना, फ्री है ना, फ्री मार्केट है, मतलब दे कैन डिसाइड, डेमोक्रेटिक, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी की कौन सी इकोनॉमी को बोला जाता है, वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजन ले जा सकते हैं, जहाँ पर प्रोड्यूसर ये डिसाइड कर सकता है प्रोडक्शन के बारे में, गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में, सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन करना है वो भी वही डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना कितना प्रोड्यूस करना है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी वही डिसाइड करेगा, बराबर है ना। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है या फिर कैसे प्रोड्यूस करना है ना। आर टेकन एट द इंडिविजुअल लेवल, ये सारे डिसीजन एक इंडिविजुअल लेवल पर लिए जाते हैं। देर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, यहाँ पर सरकार का बीच में कोई भी क्या नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, है ना। सरकार बीच में कोई भी रोक टोक नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉरेन ट्रेड करते हैं हम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है ना। इंपोर्ट पे बहुत सारे तरह के टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, टैरिफ, ये सारे क्या है टैक्सेस लगते हैं, किसके ऊपर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, ओके। हाँ, तो टैक्स लगने की वजह से क्या हो जाता है, प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, टैक्स की वजह बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो कितना टैक्स पे प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड पे कितना इफेक्ट हुआ, तो ये सारी बातें भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है अलग अलग फॉरेन ट्रेड पढ़ने में, लाइक इफेक्ट ऑफ द टैरिफ ऑन द पर्टिकुलर कमोडिटी, कि भाई टैरिफ जो टैक्स है उसका कमोडिटी पे कितना इफेक्ट हुआ, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसी
एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, जैसे डॉलर रुपी में कितना, एक रुपी मतलब कितना डॉलर, सॉरी एक डॉलर मतलब कितना रुपीस, है ना, 72 रुपीज़ है अभी करंटली, तो वो भी डिसाइड करते हैं। गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी एक कंट्री को इंपोर्ट करने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, मतलब गेन हुआ। तो ये सारी बातें भी हम किस में पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हम अगले पेज से पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज शेयर करती हूँ मैं, वहां से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट डिटेल में। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। ओके, यहाँ पर है, देखो अभी हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट का कंटिन्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है कंटिन्यू। ओके, हाँ, तो क्या है फोर्थ पॉइंट, क्या है, हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस, तो उसी का कंटिन्यू है। फोर्थ नंबर का क्या दिया आपको, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। यहाँ पर हम इकोनॉमी का मॉडल बिल्ड करते हैं, कैसे, देखो पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिचुएशन से डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल की मदद से। इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग द वेरियस टर्म्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत मायने रखती है, जैसे डिमांड है, यूटिलिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अलग अलग मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो ये सारी बातें बहुत वैल्यूएबल है। इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग द वेरियस टर्म्स। यहाँ पर हम अलग अलग टर्म्स डिसाइड करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट बनाते हैं। टर्मिनोलॉजीज मीन्स अलग अलग टर्म्स डिसाइड करते हैं, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा, और इकोनॉमिक का एनालिसिस करने के लिए हम अलग अलग टूल्स बनाते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग द वेरियस इकोनॉमिक वैल्यूएबल्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ टर्म्स डिसाइड करते हैं, कुछ कुछ नए नए कंसेप्ट बनाते हैं, जैसे यूनिट डिमांड को लेकर, यूटिलिटी को लेकर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की रहती है, कितने मेथड्स रहते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक को बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने में हेल्प होती है, सरकार को बहुत सारी हेल्प होती है। ओके, तो इस वजह से ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करने में हमारी मदद करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग द क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कि वो बहुत मुश्किल वाले डिसीजन ले सकता है। दीज डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे डिसीजन किस बारे में होते हैं, कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसका कितना कॉस्ट लगेगा, है ना, कितना कॉस्ट लगेगा। जो कोई भी चीज़ बना रहे, मान लो चिप्स बना रहे हैं, तो कितने में बनेगा और कितने में हम बेचेंगे, तो ये सारी बातें हम किस में डिसाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, गुड्स का प्राइस कितना रहेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट एंड द प्रॉफिट, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मतलब हमारा प्रोडक्शन कितना ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं और कम से कम वेस्टेज में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, है ना। तो ये सारे बिजनेस डिसीजन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही हम वो ले पाते हैं। आगे 6 नंबर का क्या दिया, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो सरकार के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। कैसे, देखो सरकार क्या डिसाइड करती है कि अगर मान लो कोई कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो सरकार क्या करती है, नेसेसरी गुड्स है जिनके लिए डिमांड क्या हमारी इनइलास्टिक है, तो सरकार क्या करेगी, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देगी, क्योंकि वो तो नेसेसिटी गुड्स है, कंज्यूमर चाहे ना चाहे उसे तो खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि वो नेसेसिटी चीज़ें है ना। तो सरकार करती है, क्या करती है, उनके ऊपर दाम टैक्स ज़्यादा लगा देती है, और फिर कंज्यूमर खरीदेगा, और सरकार को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन कंज्यूमर को नुकसान होगा, है ना। तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स व सरकार की भी हेल्प करता है टैक्स डिसाइड करने में। ओके, कि कितना टैक्स किसके ऊपर लगाना है। क्या दिया, देखो, इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये सरकार की मदद करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करने में, बनाने में, सच एज द टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड द प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा। कितने टैक्स पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी, ये सब डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है सरकार की। These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting the economic welfare of the society. ये policies मदद करती है सरकार की कि to attain its goal of efficient allocation of resources, कि हम अपने resources को किस तरीके से बांटे, हाँ,
मतलब हर किसी को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए हर जगह पर, किसी को किधर कितना मिलता है किधर कितना मिलता है। और एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करना चाहिए, मतलब है ना, कम से कम टैक्स लगाना चाहिए नेसेसरी गुड्स पर। तो ये सारी बातें हमें बताती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, बेसिस ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, मतलब सबका अच्छा करना। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताती है प्रोड्यूसर को कि भाई वही गुड प्रोड्यूस करो जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में है, जो कंज्यूमर को चाहिए है। हाँ, तो ये बात डिसाइड करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। Microeconomics explains how the best results can be obtained through the optimum utilization of the resources and its best allocation. Microeconomics हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी के रिसोर्सेज। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और उससे हम कैसे अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट हो हर किसी को। इट ऑल्सो स्टडीज़ हाउ टैक्सेस अफेक्ट द सोशल वेलफेयर। हमें ये भी बताता है कि टैक्सेस की वजह से किसी का सोशल वेलफेयर पे कितना इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो ये सारी बातें हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा फीचर्स एंड माइक्रो इम्पोर्टेंस पढ़े हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया, मतलब कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच।